रामपुर एक छोटा लेकिन बहुत सुंदर गांव था। चारों तरफ पेड़, खेत और हरियाली फैली रहती थी। गांव के लोग मेहनती थे और दिन भर खेतों में काम करके अपना पेट पालते थे। गांव के एक किनारे पर एक गरीब दंपत्ति रहता था, गोपाल और उसकी पत्नी सीता। दोनों सुबह से शाम तक मजदूरी करते थे ताकि घर का खर्च चल सके। उसी गांव में एक पुराना और मशहूर ढाबा था, रामू मियां बिरयानी सेंटर। ये जगह कई सालों से चल रही थी और उसकी चिकन बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। बड़े बड़े अमीर लोग दूर दूर से सिर्फ वहीं बिरयानी खाने आते थे, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि गरीब लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक शाम खेत से लौटते समय गोपाल और सीता उसी सेंटर के पास से गुजर रहे थे। हवा में चिकन और मसालों की खुशबू थी। सीता रुक गई और खुशबू लेने लगी। उसने धीरे से कहा, गोपाल, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अरे, तुमने कभी बताया ही नहीं सीता कि तुम्हें बिरयानी पसंद है। बताऊं कैसे? वो बहुत महंगी होती है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। काश कि मैं खा पाती। महंगी कितनी होगी? 50 या 100 रुपए? मेरे पास 100 रुपए हैं। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। पर तुम्हारे पास सिर्फ 100 ही तो है ना? मुझे तो लगता है और महंगी होगी। अरे, मुझे जाने तो दो, देखते हैं, कोशिश करके आता हूँ। वो ढाबे के पास गया। वहाँ अमीर लोग शानदार कपड़े पहनकर बिरयानी खा रहे थे। बर्तन से भाप उठ रही थी और मसालों की खुशबू से उसका मन भी ललचा गया। गोपाल ने हिम्मत करके पूछा, भैया, एक प्लेट चिकन बिरयानी कितने की है? काउंटर वाले ने ठंडे तरीके से जवाब दिया, आधी प्लेट 500 की, पूरी प्लेट 1000 की। क्या 500 रुपए आधी प्लेट? इसमें सोना मिला रहे हो क्या? पास खड़े लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, गरीब लोग बिरयानी खाने नहीं आते। अरे भाई, जाओ यहाँ से। अगर पैसे नहीं है तो ये बिरयानी का शौक हम जैसे अमीर लोगों का होता है। गोपाल शर्मिंदा होकर चुपचाप वापस लौट आया। उसकी आंखें भर आईं और वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। सीता ने दूर से देखकर पूछा, क्या हुआ? बिरयानी क्यों नहीं लाए? गोपाल ने झूठ बोल दिया, अरे सीता, भीड़ बहुत थी, थोड़ी देर में सब खत्म हो गई, मेरा नंबर ही नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए वहां तक गए वही बहुत है। चलो अब घर चलें। दोनों घर लौट आए। रोटी सब्जी खाकर सो तो गए, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखते हुए सोचता रहा, आखिर इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है? मैं कैसे सीता की इच्छा पूरी करूं? सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। रोज की तरह गोपाल और सीता खेत जाने के लिए उठे, लेकिन इस बार सीता थोड़ी बीमार लग रही थी। सीता ने कहा, गोपाल, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैं खेत में काम नहीं कर पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तुम्हारी तबीयत काम से ज्यादा जरूरी है। जब ठीक हो जाओ तो साथ चलना। सीता हल्की मुस्कुराई और लेट गई। गोपाल अकेला खेत में चला गया। दिन भर मेहनत करने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसकी जेब खाली थी और मन में वही बात, सीता की इच्छा कैसे पूरी करूं? बिरयानी तो बहुत महंगी है, मेरे बस की नहीं। उसी समय एक बुजुर्ग औरत वहां आई। वो गांव में काकी के नाम से जानी जाती थी। वो लाठी टेकते हुए उसके पास बैठ गई। काकी ने पूछा, बेटा, क्या तुमने खाना खाया? नहीं काकी, आज कुछ लाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आज गरीबों वाली बिरयानी बनाई है, आओ तुम भी खा लो। गरीबों वाली बिरयानी? वो कैसी होती है काकी? पहले चखो, फिर बताती हूँ। काकी ने अपनी पोटली खोली और पत्तल पर बिरयानी निकालकर गोपाल के सामने रखी। जैसे ही गोपाल ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। गोपाल बोला, अरे काकी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। चावल खिले हुए हैं और मसाले भी जबरदस्त हैं। आप तो कमाल करती हो। बेटा, ये मेरी पुरानी रेसिपी है। मैं चिकन नहीं खाती तो इसमें आलू डालती हूँ, इसलिए इसका नाम रख दिया गरीबों की बिरयानी। लेकिन गांव में तो चिकन बिरयानी 1000 में बिकती है, और आप ये बिरयानी कितने में बना लेती हैं? सिर्फ 10 रुपए में। असली काम है तरीका।
घर के मसाले, थोड़ा दही, सही तरह से तले प्याज, हरा धनिया, पुदीना और सबसे जरूरी धीमी आंच पर पकाना। आधे घंटे में तैयार। अरे काकी, क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखा सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, चल मेरे घर, मैं सब सिखा दूंगी। दोनों काकी के घर गए। वहाँ काकी ने उसे पूरा तरीका सिखाया। पहले प्याज सुनहरा तलना, फिर दही और मसाले डालना, फिर आलू या चिकन मिलाना, उसके ऊपर चावल बिछाना, ढककर धीमी आंच पर पकाना। गोपाल बोला, काकी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। बहुत धन्यवाद। वह थोड़ा बिरयानी लेकर घर लौटा। घर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, सीता देखो, तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ। सीता हैरानी से बोली, सच में? इतने पैसों में कैसे लाए? गोपाल ने उसे पूरी कहानी सुनाई। काकी से मुलाकात, गरीबों की बिरयानी और नई उम्मीद। सीता ने पहला निवाला लिया और खुश होकर बोली, गोपाल, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। अगर तुम इसे कम दाम में बना सकते हो तो गांव के गरीब भी खा सकेंगे और हमें काम भी मिल जाएगा। गोपाल मुस्कुराकर बोला, हाँ, कल से मैं ठेला लगाऊंगा। सिर्फ 20 रुपए में 1 प्लेट बिरयानी बेचूंगा। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। उस रात दोनों की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब उनका अपना बिरयानी का ठेला होने वाला था। सुबह का वक्त था। सूरज की रोशनी पूरे गांव में फैल रही थी। गोपाल ने रात को ही सारी तैयारी कर ली थी। चावल, मसाले, दही, आलू और चिकन सब तैयार था। सीता ने रसोई में झांककर कहा, अरे वाह, खुशबू से ही लग रहा है आज कुछ बढ़िया ही बना होगा। गोपाल मुस्कुराकर बोला, आज गांव वालों को दिखा दूंगा कि गरीब की बिरयानी भी किसी से कम नहीं होती। सीता ने जल्दी जल्दी बिरयानी के बड़े हांडे में भरने में उसकी मदद की। सब सामान ठेले पर रखा और गोपाल रामपुर चौक की तरफ निकल पड़ा। चौक पर पहुंचते ही गोपाल ने जोर जोर से आवाज लगाई, आओ आओ, सिर्फ 20 रुपए में चिकन बिरयानी, गर्मा गर्म, स्वादिष्ट और भरपूर प्लेट। गांव वाले चौंक गए। कुछ पास आकर कानाफूसी करने लगे। अरे 20 रुपए में बिरयानी, कहीं धोखा तो नहीं? एक आदमी आगे आया और बोला, भाई तुम मजाक तो नहीं कर रहे? 20 रुपए में चिकन बिरयानी कब से आने लगी? नहीं भैया, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना, मगर एक बार खाकर तो बताओ। ठीक है, 1 प्लेट लगा दो, हम भी तो देखें स्वाद कैसा है। कहीं सबका उल्लू बना रहे हो। गोपाल ने मुस्कुराकर प्लेट में बिरयानी परोसी। ऊपर से तले प्याज भी डाले। एक ने पहला निवाला लिया तो उनकी आंखें चमक उठी। वो बोला, अरे ऐसा स्वाद तो उस मशहूर बिरयानी वाले सेंटर में भी नहीं है जो भाई तेरी बिरयानी में आ रहा है। चिकन इतना नरम और मसालों से भरा हुआ है कि मजा आ गया। 20 रुपए में तो कमाल कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग गई। मुझे 1 प्लेट, मुझे 2 पैक कर दो, भैया मुझे भी देना। कुछ ही समय में पूरा हांडा खाली हो गया। गोपाल के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों थे। उसी समय रामू मियाँ भी वहां आ पहुंचा। भीड़ देखकर उसे हैरानी हुई। उसने दूर से आवाज लगाई, ये सब क्या चल रहा है? 20 रुपए में बिरयानी, ये कैसे हो सकता है? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, आप चाहें तो कल आकर चख लेना, आपको मुफ्त में खिलाऊंगा। रामू मियाँ बड़बड़ाते हुए बोला, देखते हैं कब तक चलता है ये ढोंग। और वहां से चला गया। जब गोपाल घर लौटा तो सीता दौड़कर आई और बोली, तो आज कैसा रहा? गोपाल ने खुशी से कहा, भाग्यवान, आज तो पूरा गांव हमारी बिरयानी का दीवाना हो गया। पता ही नहीं चला कब बिरयानी खुली और कब खत्म हो गई। सीता की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, जब दिल से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद सोने चांदी से भी बढ़कर होता है। गोपाल ने सांस भरकर कहा, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज गांव के हर गरीब ने पहली बार बिरयानी खाई। अब कोई ये नहीं कह सकेगा कि बिरयानी सिर्फ अमीरों के लिए होती है। उस रात दोनों ने मन ही मन काकी को धन्यवाद दिया, जिनकी रेसिपी ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उस दिन के बाद से गोपाल के ठेले का नाम पड़ा गरीबों की बिरयानी। लोग सिर्फ खाने नहीं आते थे, बल्कि उसकी बिरयानी में बसी इंसानियत और बराबरी की खुशबू महसूस करने आते थे। तो आज की कहानी यहीं खत्म हुई। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको हमारी कहानी।